हाय फ्रेंड, वेलकम टू क्लासमेट क्लासे ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं वे सब के सब एनसीईआरटी से बनाए गए क्वेश्चन हैं और ये जो क्वेश्चन है वो केवल और केवल एनसीईआरटी के पेज से बनाया गया है। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हमने आपको बताया था कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं वे भूल जाते हैं कि उनको एमसीक्यू सॉल्व करना है। वे सिर्फ थियोरेटिकली पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू लगाना भूल जाते हैं। तो फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप जो है मैक्सिमम क्वेश्चन का एमसीक्यू लगाने की कोशिश करिए और आप एनसीईआरटी बेस पर क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि 90 से 95% क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके एनसीईआरटी बेस पर ही होते हैं और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन अगर आपका एनसीईआरटी क्लियर है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, फॉर द सीड टू जर्मिनेट इट रिक्वायर। सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एडिक्वेट मॉइस्चर, सेकेंड दिया है ऑक्सीजन, थर्ड दिया है टेम्परेचर, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए ये सभी की सभी चीज़ें जरूरत पड़ती हैं। तो देखिए एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है, इफ़ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, वाल ऑफ द फ्रूट इज फॉर्म बाई। फ्रूट का वाल बना होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है वाल ऑफ द एम्ब्रियो सेक, सेकेंड दिया है वाल ऑफ द ओव्यूल, थर्ड दिया है वाल ऑफ द ओवरी, फोर्थ दिया है वाल ऑफ द एग सेल। तो वाल ऑफ जो फ्रूट होता है वह बना होता है किससे, वाल ऑफ द ओवरी से, यानी कि यहाँ पर मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 से यह क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, पेरिकार्प है। ऑप्शन 1 दिया है रिमेन ऑफ न्यूक्लियस इन सीड, सेकेंड दिया है वॉल ऑफ ओव्यूल, थर्ड दिया है वॉल ऑफ फ्रूट, चौथा दिया है वॉल ऑफ मेच्योर पॉलन। ये जो है आपका एनसीईआरटी का लाइन देख लीजिए, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। वॉल ऑफ फ्रूट किस बनता है, पेरिकार्प से बना होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लाई सी फ्रूट, यानी कि निम्न में से कौन फ्लाई सी फ्रूट नहीं है। ऑप्शन आपका दिया गया है ग्राउंडनट, गवावा, ऑरेंज, मस्टर्ड और मैंगो। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा गवावा, ऑरेंज और मैंगो। ठीक है, यानी कि आपका फाइनली आंसर क्या होगा, बी सी ई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह जो क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी की पेज नंबर 36 से बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ऑप्शन और भी था, तो यहाँ पर जो है बी सी ई आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रूट्स इन विच थैलमस एंड द ओवरी बोथ कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन में कहा गया कि फ्रूट जिसमें थैलमस और ओवरी दोनों फ्रूट के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ट्रू फ्रूट्स, उसे क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, या फास्ट फ्रूट बोलते हैं, या सीडलेस फ्रूट बोलते हैं,
या नन ऑफ दीज क्या बोलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि फ्रूट जिसमें थैलेमस और ओवरी दोनों कंट्रीब्यूट होते हैं फ्रूट के फार्मेशन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाल्स फ्रूट बोलते हैं। यहाँ पर आंसर नंबर सेकेंड आपका सही हो जाएगा। और ये जो है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्ट फ्रूट, निम्न में से कौन सा फास्ट फ्रूट है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है एप्पल, सेकेंड दिया है कैस्यू, थर्ड दिया है स्ट्रॉबेरी, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जो है आपका जितना भी फ्रूट्स है वो क्या है, आपके फास्ट फ्रूट ही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यह जो है आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 36 से यह क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, सेकंड दिया है हैव लार्ज सीड, थर्ड दिया है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन्स, फोर्थ दिया है एप्पल इज एन एग्जाम्पल। तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वे आपका क्या होता है, अब इसका जो है ऑप्शन आपको मिलाना पड़ेगा। तो जो आपके पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वे डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन करते हैं और आर्टिफिशियली इंक्यूब बाय ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू अफेक्टेड भी होते हैं। तो आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 37 पर ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर मेरा क्या हो जाए, इसका मेरा फाइनली आंसर होगा ए एंड सी। ठीक है, ए एंड सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि निम्न में से कौन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है बनाना, सेकेंड दिया है एप्पल, थर्ड दिया है ऑरेंज, फोर्थ दिया है गावा। तो इनमें से जो है आपका बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 से क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सीड आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, सीड कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है टेरिडोफाइट्स का, सेकेंड दिया है एंजियोस्पर्म का, थर्ड दिया है जिम्नोस्पर्म का, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो एनसीईआरटी की लाइन में देखिए लिखा गया है कि सीड ऑफर सिवरल एडवांटेज टू एंजियोस्पर्म। ठीक है, आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 पर ये लाइन लिखी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा एंजियोस्पर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, एडवांटेज ऑफ सीड आर, सीड के एडवांटेज होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटाट्स, या फूड रिजर्व गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग सीडलिंग, थर्ड दिया है प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो एंड जेनेटिक वेरिएशन, फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जब कोई सीड ग्रो करता है, ठीक है, तो उसमें ये सारी की सारी कैरेक्टर होनी चाहिए या शामिल होती भी है, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा मेरा ऑल ऑफ दीज फाइनली यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 37 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, सीड ऑफ लुपिनियस एक्टिटस वर फाउंड इन। ऑप्शन नंबर 1 दिया है नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाता है, यानी कि इसका थर्ड नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, सीड ऑफ लुपिनियस एक्टिटस जर्मिनेट आफ्टर अ डोरमेंसी ऑफ 10 डे, 10 ईयर्स, 1000 डे या 1000 ईयर्स, 10,000 डे या 10,000 ईयर। ऑप्शन नंबर 1 एनसीईआरटी की लाइन क्या है,
तो आपका एनसीईआरटी का लाइन दिया गया है, देयर आर सिवरल रिकॉर्ड ऑफ वेरी ओल्ड 8 वाइबल सीड। द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ए लुपिन, जिसे लुपिनस आर्कटस ejected from the Arctic tundra. The seed germinated and the flowered after an estimated record of 10,000 year of dormancy. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा? थर्ड नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीड ऑफ डेट पाम रिसेंटली फाउंड वाइबल आफ्टर डोरमेंसी ऑफ। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 10 डे, सेकेंड दिया है 2000 ईयर्स, और क्या दिया है 10,000 ईयर्स या 1000 ईयर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2000 ईयर, यानी कि यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सीड, यानी कौन सा फ्रूट लार्ज नंबर ऑफ सीड रखता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑर्किड, ऑर्बेनेसी, स्ट्रिगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी प्लांट हैं ये सारे के सारे जो होते हैं मैक्सिमम लार्ज नंबर ऑफ सीड को रखते हैं। आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 38 से क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द प्लांट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ किंग हेरोड्स प्लेस नियर द डेड सी। ऑप्शन दिया आपका ऑर्चिड, दूसरा दिया है लुपिनस आर्कटिकस, थर्ड दिया है फिनोक्स डेक्टिलिफेरस, फोर्थ नंबर दिया है हिबिस्कस रोसिनेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड नंबर फोनिक्स डेक्टिलिफेरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एपोमिक्सिस इज, एपोमिक्सिस है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सेकंड दिया है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, थर्ड दिया है फॉर्मेशन ऑफ पॉलन विदाउट मेयोसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्मस। ठीक है, तो जो एपोमिक्सिस है वो आपका क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एपोमिक्सिस टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। एपोमिक्सिस में क्या शामिल है, किस प्लांट में शामिल होता है? एस्ट्रिकेई फैमिली, सेकेंड दिया है ग्रासेस फैमिली, थर्ड दिया है लुग्नियोसी, बोथ 1 and 2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर, यानी कि पहले और ग्रासे दोनों में शामिल होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, एपोमिक्सिस इज, ऑप्शन नंबर 1 दिया है a form of sexual reproduction that mimics sexual reproduction, a form of asexual reproduction that mimics parthenocarpy, form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, या a form of sexual reproduction that mimics parthenocarpy। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, a form of asexual reproduction that mimics sexual reproduction, यानी कि थर्ड नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर इसका आंसर मिल भी जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है, व्हेन डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जब डिप्लॉयड एक सेल फॉर्म होता है विदाउट रिडक्शन डिवीजन से और डेवलप होता है एक एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन,
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पॉली क्या है, पॉली एम्ब्रियोनी। सेकेंड दिया है एपोमिक्सिस। सेकेंड दिया है पार्थेनोकार्पी। फोर्थ दिया है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सेकेंड नंबर एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? एपोमिक्सिस बोलते हैं। आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पे इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वह एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जिस सीड में होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया है पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स आर। पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। सेकेंड दिया है हैव लार्ज सीड। थर्ड दिया है आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन्स। फोर्थ दिया है एप्पल इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी में जो फ्रूट्स होते हैं वे क्या होते हैं? डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन करते हैं और आर्टिफिशियली इंक्लूड बाय ग्रोथ हार्मोन्स, ये दोनों इसमें शामिल होता है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला और सी, यानी कि मेरा फाइनली आंसर लिखेंगे आप ए एंड सी। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा दिया गया है एडवांटेज ऑफ सीड आर। ऑप्शन दिया है बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी, फूड रिजर्व गिव नरिशमेंट टू डेवलपिंग सीडलिंग। थर्ड दिया प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो एंड जेनेटिक वेरिएशन। फोर्थ नंबर दिया है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। जो सीड का एडवांटेज होता है उनमें सारे कैरेक्टर शामिल होते हैं। ठीक है, आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 38 पर इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है ड्यूरिंग पॉली एम्ब्रियोनी विच सेल डिवाइड एंड प्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका न्यूक्लियस सेल। सेकेंड दिया है स्टाइल सेल। थर्ड दिया है स्टिग्मा सेल। फोर्थ दिया है पॉलन ट्यूब सेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस सेल्स। क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस सेल। यह जो है आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 पर इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है पॉली एम्ब्रियोनी इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 दिया है ऑरेंज। सेकेंड दिया है सिट्रस। थर्ड दिया है मैंगो। फोर्थ दिया है ऑल ऑफ दीज। तो पॉली एम्ब्रियोनी जो होता है वह जो है आपका इन सभी प्लांट में दिखाई देता है, इसलिए इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। एनसीईआरटी के पेज नंबर 39 से इस क्वेश्चन को बनाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन याद दिया गया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी कि निम्न में से मेरा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिया है आपका कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 2 दिया है वन प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग हाइब्रिड सीड इज दैट दे हैड टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर। थर्ड दिया गया है इफ द सीड कलेक्टेड फ्रॉम द हाइब्रिड आर सोन द प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल segregate and maintain hybrid characters। फोर्थ नंबर ऑप्शन दिया है if hybrid are made into apomictis there is no segregation of characters in the hybrid progeny। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एपोमिक्सिस किसके लिए है? ऑप्शन नंबर 1 दिया है पोलेट्री।
सेकेंड दिया है डेयरी इंडस्ट्री, थर्ड दिया है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। तो जो एपोमिक्सिस होता है वो आपका हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री के लिए होता है। आपका थर्ड नंबर ऑप्शन सही जाएगा। तो फ्रेंड, आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ रहे।